की चिंता नहीं किसी बात की। दोस्तों, आदमी के जीवन में 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी और कपड़ा ये निरंतर प्रयास की चीजें हैं। जब से आप पैदा होते हैं और जब तक आप भगवान को प्यारे नहीं हो जाते, तब तक आपको इन दोनों चीज की आवश्यकताएं हमेशा बनी रहेंगी और इनके लिए आपको हमेशा प्रयासरत होना पड़ेगा। और जो तीसरी चीज बचती है आपकी मकान, इसके लिए आपको जीवन में कभी कभी ही प्रयास करना पड़ता है, या कहिए एक ही बार प्रयास करना पड़ता है। और इसको समय रहते अगर पूरा कर लिया जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि समय के साथ इनका सबका प्राइस हमेशा बढ़ता ही जाता है। जो चीजें आपको हमारे ही चैनल पे कुछ साल पहले 25 लाख की मिल रही थी, 600 स्क्वायर फीट का मकान 25 लाख का मिल रहा था, आज वो बढ़कर काफी आगे निकल चुका है। तो समय रहते अगर आप ये काम कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, मैं कालेश पांडे आपके अपने चैनल आलमबाग प्रॉपर्टी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत छोटा विला 620 स्क्वायर फीट में, और ये पश्चिम फेस का मकान है, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। और इसका आपको हम लुक दिखाते हैं। हमने इंट्रो में दिखा ही दिया है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा एलिवेशन के बारे में बता देते हैं। दोस्तों, ये आपका गेट है, जिसमें हमने स्टील और आयरन का प्रयोग किया है, और इसमें माइका टेक्सचर का प्रयोग किया गया है, और वैसे ही कवरिंग भी दी गई है। दोस्तों, उसमें भी हमने माइका टेक्सचर का प्रयोग किया है। आपको जो हैंडल मिल रहे हैं, ये पूरे लगभग 4-4 फीट के हैंडल हैं, कहीं से भी आप पकड़ें। और इसमें हमने स्टील का हैंडल देना अनिवार्य समझा, जिससे कि पेंट अगर रहता है तो वो कट जाता है, स्टील का हैंडल रहेगा तो वो हमेशा। और पीछे हमने ये जो आपको लॉक दिया है, 10 चैनल का लॉक दिया है स्टील का, और ये ओरिजिनल लॉक दिया है कि ये हमेशा ऐसा कैसा ही बना रहे। और दीवालों का कलर तो लाइट की वजह से समझ में नहीं आ रहा है, आप दिन में देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत कलर है। ये एकदम प्रीमियम कलर का प्रयोग किया गया है। और ये बालकनी जो है आपकी, उसमें देखिए बालकनी में हमने यहाँ पे भी फॉर सीलिंग दी है आपको, और गोल्डन लाइट का प्रयोग किया है। यहाँ जो विंडो मिल रही है आपको, ये 5 बाई 6 की विंडो है, और ये साउंड प्रूफ विंडो है, स्लाइडिंग विंडो दी जा रही है। और ऊपर आपको बालकनी में जो रेलिंग दे रहे हैं, वहां पे हमने उसी कलर का जो आपके गेट पे प्रयोग किया, वही प्रयोग वहां पे भी किया गया है। और यहाँ पर इस तरफ अब आपको ओम और स्वास्तिक की जाली का, CNC जाली का प्रयोग किया है, जो कि मकान की खूबसूरती को इनहेंस कर दे रहा है। वैसे ही हमने ऊपर लाइटें लगाई हैं, लेकिन अब हमने बंद कर दी हैं। आइए अंदर चलते हैं और मकान को पूरा दिखाते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। दोस्तों, ये आपकी पार्किंग है, जो कि लगभग 14 फुट लंबी है, 14 बाई 10 की। और यहां पर आपकी आराम से कोई भी हैचबैक गाड़ी आराम से पार्क हो जाएगी, एक बाइक भी आपकी पार्क हो जाएगी। और यहां पे हमने आपको समर्सिबल का डायरेक्ट पॉइंट दे दिया है, और एक टैप भी दे दिया है। यहां पर चाहे तो आप अपने मतलब यहां पे कुछ भी लगा सकते हैं। यहीं पे आपका समर्सिबल का डायरेक्ट पॉइंट भी है, और यहाँ पे MCB बॉक्स है, वरुणा का हमने आपको मोटर इसमें लगाकर दिया है, और सुप्रीम की पाइपों के साथ बोरिंग हुई है। और आपका जो पोर्च एरिया है, उसमें हमने आपको बहुत ही सुंदर फॉर सीलिंग दी है, जैसा कि आपको दिख रहा है। और इसमें सिंपल सोवर रखा गया है, एकदम रॉयल लुक इसका देने का प्रयास किया गया है। मकान को पूरा रॉयल लुक में ही बनाया गया है। एक छोटा विला आपको हम देने का प्रयास कर रहे हैं इसमें। आइए, अब इसमें 2 एंट्री आपको मिलती है दोस्तों। एक मिलती है डाइनिंग हॉल से, दूसरा ड्राइंग रूम से।
हम आपको एज ए गेस्ट ले चलते हैं ड्राइंग रूम से, आइए। और डबल दरवाजे भी मिल रहे हैं दोस्तों। ये जो दरवाजे बनाए गए हैं ये जो है सागौन की लकड़ी के बनाए गए हैं, बहुत ही मजबूत दरवाजे हैं, ये सदियों तक ऐसे ही रहने वाले हैं। ये भी जो मेम्ब्रेन डोर है ये भी वाटरप्रूफ है, वाटरप्रूफ से बना, वाटरप्रूफ प्लाई का है, जो कि ऐसे के ऐसे ही रहेगा, इस पे पानी होने का असर नहीं होगा। आइए अब आपको आपका ये ड्राइंग एरिया दिखाते हैं। आपको दिख ही रहा है बहुत ही खूबसूरत है, और इसमें बहुत ही अच्छा माइंड का प्रयोग किया गया है, नई चीज लाई गई है। अभी तक हमारे मकानों में ऐसी डिजाइन आपको देखने को नहीं मिली है, ये पहली बार है। इसको वॉल स्ट्रीमिंग बोलते हैं। ये अधिकतर जो बिला होते हैं उनमें ये प्रयोग किया जाता है, रईसों के घरों में, तो वो हमने यहाँ पर आपको एक छोटे से बिला में देने का प्रयास किया है। ऊपर इसकी खूबसूरती को इनहेंस करता हुआ ये प्रीमियम पोर्सेलिन गोल्डन एंड व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन और वार्म लाइट इसके अंदर डाली गई है, और ऊपर ये सुंदर वॉलपेपर इसकी खूबसूरती को बहुत ही चार चांद लगा दे रहा है। वैसे ही लाइट लगाई गई है। अंदर आ जाए। यहां पे हमने आपको एक ये टीवी यूनिट दिया है साथ में, जो कि इस ड्राइंग एरिया में आप अगर आपका सोफा इधर लग जाता है तो यहां पर आप 32 इंच क्या 54 इंच तक का टीवी आराम से लगा सकते हैं। और इस पे आपको आपका सामान रखने का सेट टॉप बॉक्स और जो भी होती हैं उनको सब यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे भी आप कुछ सजावट के सामान रख सकते हैं, और यहाँ पे आप कुछ रखना चाहें स्टोरेज तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। केबल वायर हमने पहले से ही डाल दिया है, आपको सीधा कनेक्शन करना है यहाँ से, और कुछ कट पिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा कनेक्शन होगा और आपकी टीवी चालू हो जाएगी। दोस्तों जो हमने इसमें ये जो स्विच दिए हैं ये सब एंकर बिहान के हैं, सारे हमने प्रीमियम स्विच इसमें उपयोग किया है इस मकान में, और वायर सारे ओरिजिनल हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका डाइनिंग एरिया आ जाता है। यहां से हमने आपको डाइनिंग एरिया से ही हमने स्टेयरकेस ऊपर चढ़ाया है, और ऊपर आपको एक झूमर मिल जाता है, दिखा दीजिए, जो कि इस मकान को प्रीमियम बना देता है, एक रॉयल लुक प्रदान करता है। आपने इंट्रो में देख ही लिया होगा, फिर से हम आपको एक बार दिखा देते हैं। तो ये आपका एक छोटा डाइनिंग एरिया मिल जाता है, और यहां पर आपको स्टोरेज के लिए ये सीढ़ियों के नीचे आपको मिल जाता है स्थान, यहाँ पे आप अपना इन्वर्टर लगा सकते हैं, और भी जो चाहें वो सामान रख सकते हैं। और यहीं पे दाहिने साइड में आपको कॉमन वॉशरूम मिल जाता है दोस्तों, जो कि इंडियन स्टाइल में बनाया गया है, और इसमें सारी एक्सेसरीज हम आपको सोमानी की दे रहे हैं। ये जो टाइल्स से आप देख रहे हैं ये भी विट्रीफाइड सोमानी की टाइल से लगाई गई हैं इसमें। आइए जरा अंदर से दिखा दीजिए। दोस्तों ये आपका जो डाइनिंग एरिया है इसी से लगा हुआ ही आपका ये आपका मॉड्यूलर किचन है। किचन बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं है, फिर भी हम आपको दिखा देते हैं। इसकी फिनिशिंग बहुत ही सुंदर है, और वैसे ही इसमें टाइल्स का प्रयोग किया गया है। यहां पर आपका ये गीजर का पॉइंट है, और ये रैक्स हैं, ये ऊपर भी वैसे दी गई हैं। एक विंडो मिलती है आपको जो कि सीधा आपके ओटीएस एरिया में खुलेगी, और
यहीं पे ऊपर हमने एक होल दे दिया है। आप यहाँ पे चाहे तो एग्जॉस्ट लगा सकते हैं, या आप जब चिमनी लगाएंगे तो उसकी पाइप यहाँ से निकल जाएगी। और एक यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। और यहीं पे जहां पर आपका चूल्हा रखा जाएगा उसके नीचे ही हम आपका ये कटलरी का स्थान दे रहे हैं, जिसमें आप अपने चक्कू वक्कू चमचे वमचे रख सकते हैं। नीचे ये बड़े बर्तनों के लिए है, उसके नीचे भी ये बड़े बर्तनों के लिए है। ये आपका थाली वाली के लिए है। ये भी आप इसमें भी थाली प्लेट्स जो भी चाहें लगा सकते हैं। ये आपका बड़े डब्बे वब्बे को स्टोर करने की जगह है, या यहाँ पे भी रख सकते हैं। ये बोतलों के लिए स्पेस है, यहाँ पे आप अपना बोतल वोतल रख सकते हैं। और ये सिलेंडर के लिए है, यहाँ पे आप सिलेंडर रख सकते हैं। और इसमें हमने यहाँ पे सारे स्विच सॉकेट दे दिए हैं। आपको माइक्रोवेव ओवन जो चलाना चाहें तो आप यहाँ पे आराम से, ये हमने हैवी सॉकेट यहाँ पे प्रयोग किए हैं कि जिससे आपकी जो किचन की मिक्सर ग्राइंडर हो गया, हैवी चीजें जो चलती हैं उससे जले ना। ये आपका वॉश एरिया है। और यहां पर हम आपको वॉश बेसिन दे रहे हैं, जो कि इस मकान की खूबसूरती के साथ साथ वैसा ही बना है। और वैसा ही मिरर भी लगा हुआ है। आप दिखा दीजिए जरा। बढ़िया। दोस्तों किचन में ही ये देखिए ऊपर आपको बहुत ही सुंदर फॉर सीलिंग यहाँ पे भी मिल रही है। इसका जो हमने टेक्सचर रखा है सीधा सिंपल रखा है, और ब्राउन कलर से इसको पेंट किया गया है, चॉकलेटी ब्राउन, जिसको ट्रक ब्राउन भी बोलते हैं। जैसा कि आपकी विंडो है उसी कलर से इसको मैच करा कर रखा गया है। और लाइटें हमने चारों तरफ से इस तरह लगा रखी हैं कि इनका जो फोकस होगा आपके यहाँ पर आएगा, आपकी परछाई अंदर चूल्हे पे नहीं पड़ेगी। काम करते समय सीधा रोशनी इन लाइटों की वो सीधा आपके कुकर के अंदर ही जाएगी। दोस्तों ये हम आपको एक डुअर बेल और एक वाटर बेल दोनों लगाकर दे रहे हैं कि जब आपका टंकी फुल हो जाएगा तो ये अलार्म बजने लगेगा। आपका पानी का वेस्टेज ना हो और बिजली का वेस्टेज ना हो, इसका हमने इंतजाम कर दिया है। आइए अब आपको आपका बेडरूम दिखाते हैं। दोस्तों ये आपका बेडरूम है, जैसा कि आपको दिख रहा है बहुत ही खूबसूरत इसको भी रखा गया है। और वैसे ही ये रॉयल लुक का आपको वॉलपेपर मिल रहा है, बहुत ही इस कमरे की खूबसूरती को इनहेंस कर रहा है। और वैसे ही एक प्रीमियम और सीलिंग, उस पर गोल्डन ये जो पेंट हुआ है एकदम इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा दे रहा है। अंदर आइए। इसमें हम आपको एक वार्डरोब दे रहे हैं। ये वार्डरोब है। ऊपर तक खोल देते हैं। इतना स्पेस है इसमें कि आपका आराम से सारा सामान इसमें आ जाएगा। जो ज्यादा रोज की यूज की चीजें नहीं उनको आप ऊपर रख सकते हैं, बाकी आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने आपको दराज भी दे दिया है कि आप और जो आपके सामान है वो भी आप इसमें रख सकते हैं। एक विंडो आपको मिल रही है जो कि सीधा आपके ओटीएस के एरिया में खुलेगी। और एसी का पॉइंट हमने लगा दिया है, उसके लिए ये एमसीबी लगा दी है। और स्विच सॉकेट हमने बेड के लेवल पे दे दिए हैं यहाँ पर, कि आजकल तो हर आदमी मोबाइल चार्ज करना हो तो आराम से इजीली यहाँ पे चार्ज कर सके। और यहाँ पे भी दे दिया है उसी लेवल पे कि और जैसे कपड़े वपड़े प्रेस करना होता है घरेलू महिलाओं को तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये जो दिया है आप यहाँ पे टीवी लगा सकते हैं। बाकी ये सब लाइटों के लिए है। आइए
दोस्तों ये आपको स्टेयरकेस मिल रहा है, इसमें हमने ग्रेनाइट का प्रयोग किया है और जो हैंड रेलिंग दे रहे हैं वो हम आपको स्टील सपोर्ट के साथ दे रहे हैं। आइए दोस्तों, ये आपका जो हमने अभी तक का पहला प्रयोग किया है संगम विहार में, ये झूमर देख ही रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। इस मकान की खूबसूरती को चार चांद लगा रहा है ये। और वैसे ही इसके अंदर लाइटें लगाई गई हैं। अब आइए आगे दिखाते हैं। ये नीचे से देखने में और ही सुंदर दिख रहा है। ये आपका ओपन टेरेस एरिया है। दोस्तों ये आपका टी पॉइंट है, यहाँ पर आप बैठकर चाय का आनंद ले सकते हैं। इतना इसलिए इसको इस तरह बनाया गया है, इसको लुक को, वैसे ये मकान के लुक को भी बढ़ा रहा है और इसका यूटिलाइजेशन यही है कि यहाँ पर आप आनंद लें, शाम को बैठें और चाय पिएं या जो भी बैठकर अपने समय को यहाँ पर अपने फैमिली के साथ शेयर करें, इसलिए इसको बनाया गया है, ये स्पेस दिया गया है। और ये देख ही रहे हैं, यहाँ पे भी इसको इतना चौड़ा रखा गया है और यहाँ पे हमने ग्रेनाइटें लगा दी हैं हर जगह, जहाँ जहाँ आपको हाथ रखना है कि कलर गंदा ना हो, इसलिए हमने इसको ग्रेनाइट से कवर कर दिया है कि आप इसको धुल दें तो साफ हो जाए। और इतना चौड़ा रखा गया, इसको इतना चौड़ा रखा गया है कि आप आराम से यहाँ पे अभी कप रख के चाय पी सकते हैं, इस तरह खड़े हो सकते हैं जैसे कि मैं खड़ा हूँ। अब आपको सब कुछ बता ही दिया गया है, मकान दिखाई दिया गया है। अब लोकेशन के बारे में बता देते हैं और इसके प्राइस के बारे में भी आपको जानकारी दे दी जाती है। कितना फाइनेंस हो जाएगा वो भी बता देते हैं, ज़्यादा इंतजार आपसे अब नहीं कराया जाएगा। तो दोस्तों आपको जो आपकी मेन रोड है यहाँ से वो 1 किलोमीटर पड़ेगी और आपका जो अवध चौराहा, जिसको नहरिया चौराहा बोलते हैं, वो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा और वहीं पे आपका सिंगारनगर मेट्रो स्टेशन उसके बगल ही है। उसी के नीचे कहा जाएगा आपका अवध चौराहा या नहरिया चौराहा है और उसके लगभग 2 किलोमीटर बाद आपका आलमबाग बस स्टॉप पड़ता है। तो 4 किलोमीटर की दूरी आपकी आलमबाग बस स्टॉप की हो गई और बस स्टॉप से लगभग 3 किलोमीटर बाद आपका चारबाग रेलवे स्टेशन पड़ता है, तो वो दूरी 7 किलोमीटर हो गई। तो 7 किलोमीटर मकान से आपका चारबाग रेलवे स्टेशन है और जो है आपका एयरपोर्ट यहाँ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी के रेंज में आएगा। और स्कूल कॉलेज की बात की जाए तो दोस्तों स्कूल आपका CMS स्कूल मेन रोड पे ही है, जहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं कॉलोनी के अंदर, वहीं पे सामने CMS स्कूल है, उसके बगल ही अवध कॉलेजिएट है और RDSO के अंदर आपका केंद्रीय विद्यालय पड़ता है, वो भी मान लीजिए कि 1.5 किलोमीटर के रेंज में ही आपका आ जाता है। डिग्री कॉलेज यहाँ आसपास आपका BBS इसी मोहल्ले में ही है। और हॉस्पिटल की बात करें तो अवध चौराहे पे आपकी अवध हॉस्पिटल है ही है, जिसके नाम से पूरा चौराहा है। और इस मोहल्ले में ही आपको एक गायत्री नर्सिंग होम है, वो मिल जाता है, बाकी डॉक्टर तो है ही हैं। और सब्जी मंडी जो आपकी आसपास में बड़ी सब्जी मंडी यहाँ से 1 किलोमीटर बाद लगती है, ये पारा वाला फ्लाईओवर के पास में, इधर केसरी खेड़ा के पास, यहाँ से 500 मीटर पे होगी केसरी खेड़ा वाली। और मोहल्ले के अंदर भी सब्जी मंडी रोज शाम को लगती है और बाकी सारी दुकानें तो यहाँ पे है ही। अब पेट्रोल टंकी आपकी वो यहाँ से 500 मीटर पे है। बैंक आपका RDSO के अंदर है, लगभग 1.5 किलोमीटर के दूरी पे सारे बैंक आपको मिल जाते हैं। दोस्तों अब बचता है आपका मकान का प्राइस, वो हमने आपके लिए 34,50,000 रुपए रखा है और ये निगोशिएबल है। आप आइए इस मकान की खूबसूरती को देखिए एक बार, उसके बाद में इस प्राइस को जज करिएगा और अगर आपको लगता है कि कुछ छूट की आवश्यकता है तो हम पूरी तरह से आपका सहयोग करेंगे, छूट देने की कोशिश की जाएगी, जो भी उचित होगा उतना प्रयास किया जाएगा। दोस्तों इस पे आपको लगभग 80 से 90% के आसपास फाइनेंस हो जाएगा और फाइनेंस हम लोग LIC से यहाँ पर कराते हैं, बाकी आप चाहे जहाँ से कराना चाहें वहाँ से आप करा सकते हैं।
अगर आप हमसे कहेंगे कराने के लिए तो हम LIC से ही कराते हैं। तो दोस्तों ये थी इस मकान से संबंधित संपूर्ण जानकारी। तो ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहें, और हमारे जो अन्य मकान हैं उनका भी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, 20 लाख से नीचे के मकान, 30 लाख से नीचे के मकान, 40 लाख से नीचे के मकान। तो वो आप उनको देख सकते हैं जाकर चैनल पर, और अपनी इच्छानुसार मकान वहाँ पे ढूंढ सकते हैं अपने बजट के अनुसार। तो दोस्तों चलते हैं, फिर मुलाकात होगी नए वीडियो में। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की।